आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए आप स्वयं देखिए अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के दृश्य। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज की विशेष प्रेरणा से उनके हृदय का भाव था कि बेटा, संत सेवा तो सब जगह होती है, संतों को भोजन, वस्त्र और निवास की कहीं कमी नहीं रहती है, भंडारे नित्य होते रहते हैं। सबका ध्यान, अगर सेवा करने का मन है तो बस भंडारा कर दो। किंतु जिन संतों को हम भोजन भंडारा कराना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वही संत जब वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं। अब देखिए इन संत जी को, इनको दोनों हाथों में कुष्ठ हो गया है, उंगली टेढ़ी हो गई हैं। अभी अपने हाथ से पानी का गिलास पकड़ के पानी नहीं पी सकते हैं, थाली में रखी रोटी अपने हाथ से खा नहीं सकते हैं, दवाई नहीं खा सकते हैं। क्यों? इनकी अब उंगलियां मुड़ती नहीं हैं, टेढ़ी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में कितना कष्ट है। कई दिन से इन्होंने स्नान नहीं किया था। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट इनको उठा करके लाई और उनको देख रहे हैं, आज आप साबुन लगा के बढ़िया स्नान कराया जा रहा है। अभी उनकी स्वयं राम कुमार दास जी अपने हाथों से ड्रेसिंग करेंगे। अगले दृश्य में आप देखेंगे किस प्रकार से 15 दिन के इलाज के बाद इनको कितना लाभ मिलता है, वो स्वयं बताएंगे। तो गुरुदेव की विशेष हृदय की भावना थी कि बेटा, हमारी इच्छा है कि जो वृद्धावस्था में बीमारी में कष्ट पा रहे हैं, उनकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है। ऐसे संतों की सेवा बड़ी कठिन है। इस महान सेवा से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान को संत अत्यंत प्रिय हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नाही। किसी को भी अपना पुत्र प्यारा होता है। जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में और उनका भजन कर रहे हैं, उन संतों की सेवा जब कोई नहीं मिलता तो भगवान स्वयं आकर के उनकी सेवा करने लग जाते हैं। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में। भक्तमाल में माधवदास जी महाराज को संग्रह नहीं होने पर वो समुद्र किनारे चले गए, तो ठाकुर जी स्वयं एक लड़का के रूप में आ गए और उनकी सारी सेवाएं करते, लंगोटी धोते, गंदगी साफ करते, खिलाते पिलाते, और भगवान ही लोगों के हृदय में प्रेरणा करके किसी से तन से सेवा लेते हैं, किसी से धन से सेवा लेते हैं, किसी से मन से सेवा लेते हैं। भगवान ही प्रेरणा करके इस महान सेवा यज्ञ को आज 35 वर्षों से चलवा रहे हैं। एक महापुरुष की भावना की पूर्ति के लिए किशोरी सब व्यवस्था करती है। आजकल केवल यही नहीं, करीब 15 मरीज भर्ती हैं ट्रस्ट में आजकल। सबका इलाज, दोनों टाइम गरम गरम भोजन, वस्त्र, समय के मौसम के अनुसार। आप स्वयं विचार कीजिए, इस सेवा कितनी कठिन है।
किंतु महापुरुषों ने शास्त्रों की आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु को कौन नहीं जानता है, उनकी क्या शिक्षा थी, नामे रुचि जीवे दया। अनंत श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का वाक्य था, राम भजन और साधु सेवा। नरसिंह जी ने तो इतना कह डाला कि वह वैष्णव कहलाने योगी नहीं है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पराई जाने हैं। अगर पीर दूसरे की आप नहीं समझते हैं तो आप वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है। अरे वैष्णव तो बड़ी दूर की बात है, आप मानव कहलाने योग्य नहीं है। अगर आपका जीवन में खाना पीना, बच्चे पैदा करना, धन कमाना ही एक लक्ष्य है, आपके बगल में कोई दुखी है, भूखा है, अगर आपको भगवान ने अपनी आवश्यकता से अधिक दिया है और आप नहीं दूसरे को निस्वार्थ भाव से, जिसे कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे प्राणी में अपना सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तन का, मन का, धन का, बुद्धि का, तो आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आप में और पशु में क्या अंतर है। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं, मर जाते हैं। इतना ही अगर हम मनुष्य होकर हमने किया तो फिर ये मानव देह का अवसर चूक गए। अगर मानव में मानवता नहीं है तो पशुवत जीवन है। जीवत सब समान थे प्राणी, ऐसे लोगों को तो मुर्दा के समान जीवन कहा गया है। इसलिए हम सब लोगों को अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, सबसे बड़ा भजन है, अतिशय शीघ्र भगवान को प्रसन्न करने वाला भजन है। बिना किसी कष्ट के हृदय से सेवा हम करें, अपनी शक्ति के अनुसार यथायोग्य। शास्त्रों में कहा गया है हमें अपना दशांश धर्म के लिए निकालना चाहिए। भगवान ने हमको अगर शरीर से सक्षम बनाया है, समय है, हम तन से सेवा कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो हम अपने मन से सेवा कर सकते हैं, किसी दूसरे को प्रेरित करके। तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से अगर हम अपने आसपास किसी भी दीन दुखी की सेवा करते हैं, बीमार गाय की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। सबसे बड़ा ये सेवा यज्ञ है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनका तन इसमें लगा है, मन इसमें लगा है और जिनका धन इसमें लग रहा है। जीवन तो एक दिन हम सबका छूटना ही है शरीर, किंतु विचार करें, एक व्यक्ति जीवन में पैसा कमाने के लिए कितना पाप कर डालता है, दूसरे का हक खा जाता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, दूसरे की आत्मा को दुखाता है। वो विचार नहीं करता है कि आगे क्या होगा, हमारा इसका क्या फल मिलेगा। महाराज जी दंडवत दंडवत दंडवत। आप का श्री क्या नाम है? प्रेमदास जी? हाँ, असली नाम तो प्रेमदास जी महाराज जी ने रखा था। वही असली कहलाएगा? असली यही रखा है। हाँ। तो अब ये बताइए, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपको आज करीब कितने दिन हो गए होंगे? 15 दिन से ऊपर हो गए। तो ट्रस्ट के द्वारा जो आपका इलाज कराया गया था, हाँ। उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिला या नहीं? हमको तो ये है, महाराज जी की कृपा से एक आश्वासन हृदय के अंदर बैठ गया है कि आप ठीक हो जाएंगे। सबका आशीर्वाद इनमें है। और महाराज दिन प्रति 2 बार पूछते थे कि कैसी हालत है। अभी मरे नहीं, अभी तो धरती पर है वो महाराज जी। तो ये पूछ रहे थे पूछने, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी है और संतों की
और नहीं, ठीक हो जाएंगे वो तो अलग बात है, पूछते थे अलग बात है। हम आपसे प्रश्न किए हैं, आपको कुछ बीमारी में फायदा हुआ या नहीं? हमको फायदा मालूम हो रहा है कि तनाव जो है हाँ। ये अंगुरी का ले रहे हैं। और उंगली का घाव कैसा है इस समय? वो दिखाइए, ठीक हो गया। थोड़ा हाथ घुमा के दिखाइए। घाव ठीक है? हाँ। अच्छा, तो रुपए में क्या आना फायदा दिख रहा है आपको? हमको ये विश्वास हो रहा है 100 आना हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। और यहाँ ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा हुई, कोई पैसा तो नहीं मांगा आपसे? नहीं महाराज जी, पैसा कोई किसी ने किसी प्रकार की याचना या ऐसा नहीं, वो निष्काम सेवा किया। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ के लोगों की सेवा से? हम बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और ये प्रसन्नता फैलती जाए पूरे लोक में, बस यही हमारी बात है। आप जहाँ भी लोगों से मिले हैं, कोई आपको आपकी तरह कोई दिन दुखी दिखाई पड़े, जिस पर पैसा ना हो, गरीब है बेचारा, दुखी है, बीमारी है, तो आप कृपा करके उस रोगी को यहाँ भेजने का कष्ट कीजिएगा, जिससे उसका भी कल्याण हो सके। अब ये बात तो कोई मिलेगा, हाँ, तो हम आपकी नज़र में कोई आता है तो आपकी वाणी से उसका कह देंगे, और अपनी वाणी से हम उसकी सेवा कर देंगे। जरूर जरूर। और जो कुछ भगवान की कृपा है, जरूर। तो ये टेस्ट जो है दुखियों का एक केंद्र है, कोई पूछने वाला इस समय नहीं है। जो महाराज जी की सेवा अद्वितीय है, उसे वर्णन नहीं किया जी। ठीक है, आप जल्दी और पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और यही मंगल कामना है। जय सिया राम। आपका क्या शुभ नाम है? विजय कुमार पांडे। हैं? विजय कुमार पांडे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये रामघाट चौराहा के पास में रहते हैं। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई? हमको आज 2-3 साल से ये हार्डिया में दिक्कत है, ये ऊपर चढ़ जाता है, दर्द होने लगता है। अच्छा, सूजन भी है जाता है। तो कहीं इलाज कराए थे? एक बार जिला अस्पताल में गए थे, तो वहाँ से दवा लेकर आए थे। ऑपरेशन कराना है? हाँ महाराज जी, ऑपरेशन कराना है। अच्छा, जिससे ठीक हो जाए। अच्छा, ठीक। महाराज जी दंडवत। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? रामदास। श्री रामदास जी महाराज। आपके परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहाँ, किस नाम से? बड़ी छावनी का तो बताया आपको। अच्छा, बड़ी छावनी में बड़े महाराज जी। अच्छा, आजकल वर्तमान में कहाँ निवास है आपका? यहाँ माझा में, मौनी जी के माझा। मौनी माझा। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ हो गई प्रभु? एक तो वायु कंपन हो जाता है। अच्छा, हाथों में कंपन? पूरे शरीर में हो जाता है। पूरे शरीर में? अच्छा। और ये हड्डी वाला मामला, कमर का दर्द रहता है। अच्छा अच्छा। तीसरा गैस की बीमारी रहती है उससे। अच्छा। छाती जलती रहती है हमेशा, अब गैस की हो या कोई नया बन गया हो। चौथा स्नाफेलिया। 4 एक साथ। अच्छा, चलो। लवसंका ज्यादा लगती इस समय। ऐसा है। ये जो है, इसीलिए हमने कहा समझ में नहीं आ रही क्या बात है। तो आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? काय के लिए। अच्छा, तो सब जांच कराई जाए पहले तो आपकी, लेकिन इतनी विनती है कि दवा पूरी खाइएगा डॉक्टर के अनुसार। परहेज दवा आयुर्वेदिक से है ना कहीं? आयुर्वेद एलोपैथ जो भी जरूरत समझ में आएगी सब किया जाएगा जी। दंडोत। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।